हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्रा टैरो। कैसे हैं आप सभी। आज की रीडिंग एक बहुत ही खास रीडिंग है क्योंकि हम इसमें कनेक्ट करेंगे शिव और शक्ति की एनर्जी से। ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए है जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने इन सभी डेक्स को शफल और एनर्जाइज कर लिया था ताकि आपको एक क्लियर और चैनलाइज्ड मैसेज मिले। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स पुल कर लेते हैं ताकि हम देख पाएँ वो क्लियर मैसेज जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, गोइंग फॉरवर्ड, potential, renewal, embrace the opportunity for a fresh beginning, hug, a simple gesture that can heal more than words, throne, passion, position of authority, leg, stepping into a new experience, career, lion, time to act, well, family wishes coming true in month of May. Okay. सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड। इस कार्ड को देखते ही एक सुकून फील होता है। अगर पिछले कुछ दिनों से आप किसी मेंटल स्ट्रेस में या किसी केओस में डूबे हुए थे तो ये कार्ड कह रहा है कि अब आप उससे निकलकर एक शांत फेज, एक काम फेज में बढ़ रहे हो आगे आने वाले टाइम में। ये ट्रांजिशन वाला टाइम शो कर रहा है आपके लिए, बता रहा है कि आने वाले वक्त में एक पॉजिटिव ट्रांजिशन आने वाला है आपकी लाइफ में और इस ट्रांजिशन में आपको हेल्प करेगा ये नेक्स्ट कार्ड, दैट इज टेम्परेंस। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ने जो रास्ता दिखाया, अब टेम्परेंस आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेके आ रहा है। शिव शक्ति कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना है क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में वापस आ रही है। आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं और आप ओवरकम कर रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को जो आपकी लाइफ में कुछ समय से इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कह रहा है कि आपके करियर में भी एक शिफ्ट दिख रहा है आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं और उस नई शुरुआत में आप अकेले नहीं हैं, आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ये कार्ड ना एक कोलैबोरेशन का कार्ड भी होता है। तो आप अकेले नहीं हो, आपको या तो कोई ऐसी टीम मिलेगी या फिर कोई मेंटर आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हेल्प करेगा उस न्यू बैलेंस को अचीव करने में। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप का जो हमें याद दिलाता है कि आपका कोई पुराना कनेक्शन या फिर कोई पास्ट हैप्पीनेस फिर से लौट के आ रही है। शायद कोई पुराना सपना था जो अधूरा रह गया था किसी कारण से, वो इस नए बैलेंस के साथ फिर से ज़िंदा हो रहा है और आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ये आपकी फाइनल एनर्जी को बता रहा है। जैसे अगर आप किसी चीज़ में उलझे हुए थे तो आप डेफिनेटली उसको ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, जैसे कॉन्फिडेंस या पैशन। आप कॉन्फिडेंस से भरपूर मात्रा में फिल्ड रहोगे आप क्योंकि कंट्रोल लेने की तैयारी कर रहे हो। जैसे एक लीडर की एनर्जी होती है कि अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल स्ट्रेट फेस से फेस करना, उसी एनर्जीज़ में आप आ रहे हो। और ये हमें अपने ऑरेकल कार्ड्स में भी दिख रहा है, ये एनर्जी कंफर्म हो रही है। देखिए सबसे पहले हम बात करें इस पोटेंशियल कार्ड की, तो कभी कभी हमें लगता है कि हम काफ़ी नहीं हैं,
हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं। हमें लगता है कि हमारा कोई बेस्ट वक़्त था या फिर जो वो निकल चुका है, अब हम चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। पर शिव शक्ति आपको ये कह रहे हैं कि आपके अंदर सोया हुआ पोटेंशियल है, एक ऐसी काबिलियत है जो पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है। शायद आप किसी स्किल या किसी पैशन को दबा कर बैठे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि अब उसे एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। इसके साथ आया है गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड। ये कार्ड बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है कि डोंट लुक बैक। जो पीछे रह गया है उसे पीछे ही रहने दो, उससे लेसन्स लो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपका रास्ता साफ है ना। और जो आपकी हैप्पीनेस है वो बस थोड़ी सी ही दूर है। आपको अपने ऊपर यकीन रखना है और भगवान शिव पे भी यकीन रखना है और कदम आगे बढ़ाते रहना है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, रिन्यूअल एंड हग। यहाँ पे जो हग कार्ड है वो ये बता रहा है कि सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सबका बोझ उठा रहे हैं, पर इस वक्त आपको खुद को एक हक देना है, क्योंकि उसी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सेल्फ लव, थोड़ी सेल्फ केयर दिखाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यही आपको एक रिन्यूअल की तरफ लेके जाएगा। वो जो मैं कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग एनर्जी की बात कर रही थी यहाँ पे, वही आपको सेल्फ लव और सेल्फ केयर जैसी चीज़ें करने पे आपको उस एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेगा। अब हम बात करें अपनी टी लीव्स की, तो यहाँ पे करियर आया है और थ्रोन आया था जिसमें लिखा था पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, और इधर आया था लायन, टाइम टू एक्ट। यहाँ पे ना एक क्लियर मैसेज है कि आपको एक शायद ऐसी पोजीशन मिलने वाली है, एक अथॉरिटी मिलने वाली है, और यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको अब डरना बंद करना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान की तरफ से शक्ति मिल रही है। इट्स टाइम टू एक्ट। आप एक नए एक्सपीरियंस में भी कदम रखने जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, जिससे आपकी और आपकी फैमिली की विशेस भी पूरी हो जाएंगी, है ना। जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे वो आपके शायद इस न्यू वेंचर से वो हैप्पीनेस आपके पास जल्द ही आने वाली है, और इस सब का असर मुझे लगता है आपको मई तक दिखने भी लगेगा। जो आप एफ़र्ट्स लोगे, जो आप चेंजेस लोगे, है ना, आप जो आगे बढ़ोगे, उसका आपको रिज़ल्ट मई तक दिखने भी लगेगा। मई यहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट मंथ की तरह सामने दिख रहा है। तो दोस्तों, ये था शिव शक्ति का मैसेज आपके लिए। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, खुद पर और भगवान शिव पर आपको बहुत भरोसा रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो आप कमेंट्स में नीचे हर हर महादेव लिख के इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। हर हर महादेव। बाय बाय।